हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर हमारा डिसिप्लिन क्यों आवश्यक है। अगर हमारे पास डिसिप्लिन सही नहीं है और हमारे पास अच्छी स्ट्रेटजी है तो भी हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास या तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, या फिर हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं कर पाएंगे, या फिर हम सेटअप बनने से पहले ही ट्रेड को ले लेंगे। तो हम आपने देखा होगा कि आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा कि मतलब ये डिसिप्लिन के रूल्स हैं, इनको फॉलो कर लो। लेकिन उनको फॉलो करना कैसे है, आज की इस वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं कि मतलब हर रूल्स को कैसे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे को कभी भी डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हो। क्योंकि चलो पता हो, हमने चलो हमारे डेस्क के ऊपर भी हमने सभी रूल्स को चिपका लिया, लेकिन जैसे ही वो रूल्स ब्रेक करने का टाइम आएगा हम रूल्स की तरफ देखेंगे नहीं। तो इसलिए हमें प्री में ही पहले तैयार होना चाहिए। जैसे हमारी स्ट्रेटजी के लिए हम तैयार रहते हैं कि कोई हमारी स्ट्रेटजी है, जैसे ये कैंडल बनेगी, ये सपोर्ट पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, हम वहां तक का वेट करते हैं। तो वहां तक हमें वेट कैसे करना है और सही टाइम पे हमें ट्रेड लेना कैसे है, उसके लिए हम वेट कैसे कर सकते हैं, वो हम पूरा हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो न समय को गंवाते हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इसके अंदर 7 रूल रहने वाले हैं कि 7 रूल्स को हमें फॉलो करना है। सिर्फ 7 रूल को हम फॉलो कर लेंगे तो भी हम कभी भी लॉस में नहीं आएंगे, या फिर हमारा डिसिप्लिन कभी भी ब्रेक नहीं होगा। चाहे आपकी स्ट्रेटजी उसकी एक्यूरेसी 50% भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लोगे ना तो आप कभी भी लॉस में नहीं आओगे। तो चलो हम आगे देखते हैं हमारे रूल्स कौन कौन से और उनको हम फॉलो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा है कि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। चलो हमें पता चल गया ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो इसको फॉलो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। दूसरा रूल हमारे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे। तीसरा रूल है हमारा रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे। सेटअप का हम वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हम सिस्टम में लगा के रखें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस देखते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, लेकिन उसको सिस्टम में नहीं लगाते हैं, अपने माइंड में रखते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कभी भी। होप और इमोशन से हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। कि हमारे डेस्क के ऊपर ये होना चाहिए कि हम होप से या फिर इमोशन से ट्रेड नहीं करूंगा, इसको पूरा 100% फॉलो करना चाहिए। दूसरा, अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखूंगा। मतलब हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है तो कभी भी हमें 1 लाख का रिस्क नहीं लेना चाहिए पर ट्रेड में। हमें 1 लाख के ऊपर 1,000 का, 2,000 का, इसी तरीके से रिस्क लेना चाहिए। तो ये तो हमारा मोटा मोटा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं कि एक एक रूल को पूरा समझेंगे और हम फॉलो करने में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा रूल है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो कैसे नहीं करूंगा? तो आपको पता चल गया, चलो मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन जब ट्रेड बनना स्टार्ट होती है ना तो भूल जाता है कि बंदा अपने आप ही ओवर ट्रेडिंग होती रहती है कि लगातार एक के बाद में एक ट्रेड, एक के बाद में एक ट्रेड। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे दिन के अंदर 30-30, 40-40 ट्रेड कर देते हैं। तो इनको हमें बंद कैसे करना है? तो जैसे हमारा रूल्स है स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि हमें दिन की 2 ट्रेड करनी है, उसके बाद में हमें ट्रेड का बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला ये है कि अगर आप जीरोधा के अंदर या फिर एंजल वन इनके अंदर आप ट्रेड करते हो तो इनके अंदर एक फीचर आता है कि जिससे हम ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं 12 घंटे के लिए। कि आप एफ के अंदर जाओगे और डीएक्टिवेट कर दोगे, जिसे आप किल स्विच के नाम से भी जानते हैं, किल स्विच के नाम से। तो उसको आप कर दोगे तो आप अगले 12 घंटे तक ट्रेड नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा कि अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा इसको आप वापस से ऑन कर लोगे और ट्रेड कर पाओगे। तो ये आप कर दोगे तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, तो आपके रूल्स ब्रेक नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले, जैसे आपकी ट्रेड का 2 ट्रेड का रूल है, फिर 3 ट्रेड का रूल है, जैसे ही आपकी ट्रेड खत्म हुई आपने किल स्विच को ऑन कर दिया। या फिर मान लेते हैं अपन कि आप जिस ब्रोकर के पास काम कर रहे हो उसके अंदर किल स्विच का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करो? तो आप सबसे पहले तो क्या करो, जैसे आप पीसी में काम कर रहे हो तो आप पीसी में लॉग आउट कर दो अपनी आईडी को, कि आईडी को लॉग आउट कर दो कि अगले दिन से पहले मैं लॉग आउट लॉग इन नहीं करूंगा। अगर आप फोन में काम कर रहे हो तो ऐप को ही इंस्टॉल कर दो, कि आप ऐप को काम में ही नहीं लोगे, ऐप को इंस्टॉल कर दोगे। अगर आपके पास ऐप रहेगा, आप किसी ऑप्शन को देखोगे लगातार, तो आप 100% रेट बना लोगे। और तो इस चीज को आपको पूरा ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप पहला ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। अब हम आते हैं अपने दूसरे रूल्स के ऊपर। दूसरा रूल्स हमारा है कि मैं कभी भी रिस्क रिवार्ड को फॉलो करूंगा, कि रिस्क रिवार्ड के फॉलो के बिना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो इसको हम कैसे करें? कि मतलब चलो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि जैसे ऑप्शन हमारा 100 के ऊपर किसी ऑप्शन को बाई किया, वो 110 चला गया, 110 जाते हम क्या करते हैं उसको बुक कर लेते हैं, या फिर 115, 120 ऐसे चला जाता है, हम बुक कर लेते हैं। हमारा एसएल है वहां पे 10 पॉइंट का, तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 पॉइंट का ही टारगेट ले रहे हैं। लेकिन हमारा रूल्स के अंदर ये है कि मेरे को 1:3 की ट्रेड अप्लाई करनी है, कि मेरे को 30 पॉइंट लेने हैं, 10 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूं। तो इसको आप फॉलो कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमारे को बहुत ईजी तरीका करना है। कि जैसे हमें क्या किया कि 100 के ऊपर किसी ऑप्शन को बाई किया और हमें 10 पॉइंट का एसएल लगाना है, तो 90 का हमने वहां पे एसएल लगाया। तो ये एसएल कहाँ पे लगाया? हमने डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर लगा दिया।
दूसरा हमने क्या किया, 130 का हमारा टारगेट है, उसको हमने सिस्टम के ऊपर लगा दिया और रख दिया। उसके बाद में आप चार्ट को देखो ही मत, बस या तो मेरा टारगेट अचीव होगा या फिर मेरा एसएल होगा, या तो एसएल आ जाएगा मेरा या फिर टारगेट आ जाएगा। जो भी होगा मैं अगले 15 मिनट तक नहीं देखूंगा ट्रेड को। अगर आपका एसएल आ गया ठीक, आपने बंद कर दिया। अगर आपका टारगेट आ गया तो आपने बंद कर दिया। अगर आप लगातार पीएनएल को देखोगे तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ 100% आप पूरी ट्रेड में नहीं रुक पाओगे। 30 पॉइंट तक आप कभी भी नहीं रुक पाओगे, पहले आप उससे एग्जिट हो जाओगे। तो इसको आपको इस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि आप देखो 5 दिन 7 दिन ट्राई करके देखो, इस तरीके से आपको होगा तो आप फिर आगे भी अप्लाई इसको रखना इस तरीके से। बहुत अच्छा, मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैंने एक बार ट्रेड बना ली, उसके बाद में मैं डायरेक्टली मेरा टारगेट लगा देता हूँ, ऐसा लगा देता हूँ। उसके बाद में मैं कभी भी ट्रेड को नहीं देखता हूँ पूरे दिन कि हो गया मेरा। जैसे ट्रेड का रूल है, 2 ट्रेड का रूल है, तो मैं 2 ट्रेड लेता हूँ। जैसे एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड के बीच में मेरा 30 मिनट का कम से कम गैप रहता है, तो बस आप जो गैप है आपको उस टाइम को बीच में अवॉइड कर दो ना। उसके बाद में आप वापस से देखो, और आपका अगर सही है वो ट्रेड चल रही तो और चलने दो उसको। अगर उसमें टारगेट आ गया तो भी ठीक है, अगर आपका एसएल आ गया तो भी आपको बस ठीक है आ गया। लेकिन पहले आप कभी भी बुक नहीं कर पाओगे अगर आपने ऐसे कर लिया तो। अब हमारे तीसरे रूल्स के ऊपर आते हैं। इन सभी को आपको अपने डेस्क के ऊपर चिपका के रखना चाहिए, जिससे आपको हमेशा ये रूल्स ध्यान में रहे। तीसरा हमारा रूल्स है कि रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाओ कि मैं रैंडम ट्रेड नहीं करूंगा, तो कैसे नहीं करूंगा कि चलो आपने देख लिया, पता चल गया कि रैंडम ट्रेड नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं रैंडम ट्रेड। तो इससे बचने का हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहला तो कारण क्या होता है, हमारी रैंडम ट्रेड सबसे ज्यादा क्यों होती है? हम लगातार किसी ऑप्शन के चार्ट को देखते हैं ना, तो हमारी रैंडम ट्रेड ज्यादा होती है। आप ऑप्शन के चार्ट को कभी भी मत देखो। अगर आपने लगातार किसी ऑप्शन के 5 मिनट तक चार्ट को देख लिया ना, तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और आपसे ट्रेड बनवा ही लेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत बार ही देखा है इस चीज को कि लगातार 5 से 10 मिनट तक हम किसी ऑप्शन को लगातार देख लेते हैं या फिर किसी स्टॉक को हम देख लेते हैं लगातार, तो उसके अंदर हम ट्रेड कहीं ना कहीं से बना ही लेते हैं। क्यों, कैसे बना लेते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो हम समझते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई ऑप्शन 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो धीरे धीरे 90 आ गया, 80 आ गया। हमें क्या लगा, थोड़ी देर पहले तो ये 100 चल रहा था, अभी 80 आ गया, चलो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, 100 भी जाएगा तो भी मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जैसे हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी को आप देखो बस कि निफ्टी का चार्ट देखो, और जैसे ही आपको ऑप्शन में ट्रेड बनानी हो तो आप ऑप्शन को वहां पे लगाओ कि मेरे को आईटीएम पे ट्रेड करनी है, आईटीएम लगाओ, एटीएम पे ट्रेड करनी है, एटीएम लगाओ। लेकिन उसको कभी भी आप लगा के मत रखो। अगर लगा के रखोगे तो आप ट्रेड जल्दी ही बना लोगे। तो आपको रैंडम ट्रेड से बचाने के लिए सबसे पहला तो ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपका सेटअप का वेट करो, कि जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है ना, सही जो सेटअप है, तो आप ट्रेड मत करो वहां पे कि उसको कि मेरे को ट्रेड नहीं करना है, मेरा सेटअप नहीं बना। इस तरीके से आप करोगे कि आप ये मत करोगे मैं 10 पॉइंट एक बार बुक कर लेता हूँ, 15 पॉइंट एक बार बुक कर लेता हूँ। ऐसा सोच के कभी भी ट्रेड मत करो। तीसरा कि हमारा रूल है, चौथा रूल है कि सेटअप का वेट करूंगा। कि सेटअप का वेट करूंगा कैसे? हमारा सेटअप तो पहले ही हो जाता है कि जैसे क्या हुआ, हमने ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है, मार्केट यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे, जैसे यहाँ पे निफ्टी 24,500 के ऊपर हमें ट्रेड करना है और निफ्टी 24,400 ऊपर से आ रहा है, माना कि 24,600 क्या या फिर 510 आ गया, तो बहुत बार ये 510 से ही रिवर्स हो जाता है। हमें लगेगा कि आज वापस से रिवर्स हो जाएगा। हो जाने दो, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, हो जाने दो। क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया तो एक तो आपका एसएल बड़ा होगा, दूसरा आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। क्योंकि फिर अगर आपने एसएल बढ़ा ले लिया तो फिर आप पहले ही लॉस में चले जाओगे, या फिर वही है 12 एसएल हिट हो गया तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपकी सही जगह पे आती है तो ही ट्रेड करो। अगर सही जगह पे नहीं आती है, आपकी ट्रेड छूट रही है, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा है कि आपने यहाँ पे आपकी 2 ट्रेड छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड बनेगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया और उसका ऐसा लगा तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड सही फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना कि अपने सेटअप का सही कैंडल बन रही है, उसके बाद में ही ट्रेड करो। वेट करो सेटअप बनने का, उसके बाद में ट्रेड का एग्जीक्यूट करना चाहिए। उससे पहले अब देखो मत ज्यादा कि जैसे आपको ये लगने लगा कि जैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ एक और, कि जैसे आपको ट्रेड ले लिया निफ्टी के अंदर 24,500 के ऊपर, तो आप 24,500 के ऊपर कोई ऑप्शन है, वो जैसे मान लिया कि अपने 150 के ऊपर आएगा तो हमारी ट्रेड होगी, तो आप उसको लगा के छोड़ दो सिस्टम में कि यहाँ पे आए तो मेरे ऑप्शन को ये बाई कर दे, या फिर आपको सेल करना है तो सेल कर दे उस टाइम पे। बस उससे के बाद ही आप मत देखो कि हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट इस तरीके से आप देखते रहो कि चलो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ, या फिर आपको नोटिफिकेशन आए तभी आप ओपन करके देखो। पहले आप ओपन ही मत करके देखो,
जिससे आपको पूरा सेटअप का वेट हो जाएगा, एक बार आप लगा दो। क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट पहले अगर आप ऑर्डर लगा देते हो ना तो वेट हो जाता है, लेकिन अगर आप लाइव में ट्रेड लेते हो ना तो सेटअप का वेट नहीं होता ना, पहले ही ट्रेड बना लेते हो। अब हम हमारे पांचवें रूल के ऊपर आते हैं कि हमारा पांचवा रूल क्या है ट्रेडिंग के अंदर। पांचवा रूल हमारा है कि स्टॉप लॉस मैं सिस्टम के अंदर लगा के रखूंगा, कि स्टॉप लॉस को मैं कभी भी माइंड में नहीं लगा के रखूंगा। क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है, स्टॉप लॉस को कभी भी सिस्टम में नहीं लगाते हैं। सिस्टम में ये सोचते हैं कि जैसे कि एंट्री बना ली, यहाँ पे मेरा एसएल है 30 पॉइंट का या फिर 20 पॉइंट का, जो भी एसएल है, आप क्या सोचते रहते हैं कि चलो यहाँ पे आएगा तो मैं लगा लूंगा, पास से आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर क्या होता है, वो जैसे ही पास में आता है आपने उसको 40 पॉइंट का एसएल सोच लिया कि चलो 40 पॉइंट तक आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर 40 पे आता है तो फिर आपका एसएल वो 50 पॉइंट हो जाता है, और लास्ट में होता क्या है कि वो ऑप्शन आपका जीरो हो जाता है और आपकी कैपिटल भी वहां पे जीरो हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉप लॉस सबसे पहले ट्रेड बनते ही आप स्टॉप लॉस लगा दो, वो भी सिस्टम के अंदर। कि जैसे आपकी ट्रेड 100 के ऊपर बनी है, आपका 90 के ऊपर या फिर 80 के ऊपर जो भी एसएल है उसको आप लगा दो, बस सिस्टम के ऊपर लगा दो। दिमाग में रखना ही नहीं है। अगर माइंड में है तो आप मानो कि 100% उस ट्रेल में आप फंसोगे। चलो आपने 2 बारी नहीं फंसे, कि 2 बारी आप निकल गए, 3 बारी निकल गए, 5 बारी निकल गए, लेकिन एक दिन आप फंसोगे, और वो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी कैपिटल को जीरो कर देगा। कि आपने 10 ट्रेड में जितना कमाया है ना, वो आपका एक ही ट्रेड के अंदर ले जाएगा। आप देखना एक बार, इन चीजों को सोच के देखना एक बार रिलैक्स माइंड से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही चीज मेरे साथ में हो रही है और इन्हीं के कारण मैं लॉस में हूँ। लॉस में आपकी कोई स्ट्रेटेजी लॉस में नहीं होती है। लॉस में आपकी रूल्स होते हैं, आपका डिसिप्लिन होता है। अगर आपका डिसिप्लिन सही है ना तो आपको कोई भी लॉस में नहीं लाके दे सकता है। चाहे आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी भी हो, कितने भी खराब एक सेटअप हो आपका, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन सही नहीं है तो आपकी चाहे कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी होने वाली स्ट्रेटेजी हो, आप लॉस में ही रहोगे। मैं कंफर्म 100% ये बात बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट में आओगे नहीं कभी भी। छठा रूल हमारा है, होप और इमोशन में ट्रेड नहीं करूंगा। कि चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे को होप नहीं रखना है, नहीं मेरा किसी ट्रेड के अंदर इमोशन रहेगा। कि मैं एक मशीनरी की तरह काम करूंगा, सिस्टम पे जो लगाना है वो लगा दिया, बस ठीक है, उस तरीके से काम करूंगा। जैसे हमारा क्या होता है, होप क्या होता है, जैसे किसी ऑप्शन को हमने बाई किया है 120 के ऊपर, हमारा एसएल क्या है, उसका मान लेते हैं 100 का हमारा एसएल है। जैसे ही 100 आएगा हमारा होप क्या रहता है, चलो यहाँ से तो अब चला जाएगा ये, मैं एसएल क्या करता हूँ 90 पे कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारा होप रहता है। 90 को छोड़ते कि चलो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे आता रहेगा, और हमारे होप में क्या रहेगा कि नहीं नहीं ये तो ऊपर ही जाने वाला है, ऊपर ही जाने वाला है। तो ऐसा कभी भी नहीं है, जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट बहुत बारी नीचे आता है, पूरा पूरा ऑप्शन को मैंने जीरो देखा, आपको ऑप्शन चैन भी पॉजिटिव दिखाएगी, सब कुछ पॉजिटिव दिखाएगा, आपको चार्ट भी पॉजिटिव दिखाएंगे, आपको न्यूज वाले भी बोलेंगे कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर जाता है। तो कभी भी आप होप और इमोशन में, किसी भी ट्रेड के साथ में आप इमोशन टच मत करो। अगर आप इमोशन टच कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, फिर तो आप छोड़ दो ट्रेडिंग को। अगर आप इमोशन आ रहा है ना आपके अंदर ट्रेडिंग के अंदर, तो आप मत लो। किसी ट्रेड के अंदर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको इमोशन हो रहा है कि यार लॉस हो गया, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। अगर ऐसी चीजें आपके साथ में ट्रेडिंग में हो रही है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ट्रेडिंग में इमोशन का कोई काम है ही नहीं। तो इनको चीजों को आपको अवॉइड ही करना है कि ये चीजें मेरे पास नहीं आए। अपना लास्ट रूल है कैपिटल को सुरक्षित रखना। कि कैपिटल को हम सुरक्षित कैसे रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कैपिटल को सुरक्षित रखने की आती है ऑप्शन बायर के लिए। क्यों होता है कि चलो ऑप्शन सेलर अपना रिस्क लेता है तो पूरी कैपिटल उसकी कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे कैसा भी ऑप्शन सेलर हो, एक ट्रेड के अंदर अपनी कैपिटल को जीरो नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन बायर ये मानो कि 5 बारी 10 बारी जरूर है ना अपनी कैपिटल को जीरो कर लेता है, कि महीने में एक बारी या फिर 2 बारी जरूर अपनी कैपिटल को जीरो कर लेता है। तो उसको हमें कैसे बचना है, पहला उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जैसे भी ट्रेड बनी उसका हमारे पहले से ही फॉलो होना चाहिए। कि जैसे मेरे पास 20,000 रुपए की एक कैपिटल है, तो उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा रूल है कि मतलब 1,000 रुपए का मैं रिस्क लूंगा। तो 1,000 से ऊपर मैं कभी भी नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं 1,000 का रिस्क लूंगा तो सिर्फ 1,000 ही जाए उसके अंदर, उसके अंदर मेरे 1,500 रुपये भी नहीं जाए। अगर आपने ऐसा किया तो ठीक है। अगर आप एक 20,000 रुपये आपकी कैपिटल है और उसमें से आप 10,000 रुपये एक ट्रेड के अंदर दे रहे हो ना, तो फिर आप नहीं आ सकते प्रॉफिट में, क्योंकि अभी कैपिटल सुरक्षित है नहीं। अगली ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो इन रूल्स को आपको पूरा फॉलो करना है कि मैं मतलब कम से कम 20 हिस्सा ही अपने ट्रेड के अंदर रिस्क लो, से ज्यादा कभी भी रिस्क नहीं लो, या फिर 2% 3% इसी तरीके से अपनी कैपिटल का रिस्क लो। इससे ज्यादा कभी भी अपनी कैपिटल का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये जो 7 रूल्स है इनको आपको पूरा फॉलो करना चाहिए। अगर आप इनको फॉलो कर लोगे
100%, ये नहीं है कि मैं 99% भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप 99% फॉलो कर लोगे आप प्रॉफिट में आ जाओगे, नहीं आओगे, आपको 100% इनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन 100% अगर आपने फॉलो कर दिया उसके बाद भी आप लॉस में नहीं आओगे, कन्फर्म मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप उसके बाद भी अगर आप लॉस में आते हो तो आप मेरे कमेंट में बोल देना कि मैंने पूरे आपके रूल्स फॉलो किए हैं और मैं लॉस में हूँ, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी ट्रेडिंग सिखाऊंगा एक बार। लेकिन आप रूल्स को फॉलो करना, और अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप चाहे कहीं से भी सीख लेना, कितना भी महंगा कोर्स कर लेना, चाहे किसी को अपनी कैपिटल दे देना, चाहे कुछ भी कर लेना, आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।